जो सूरज दोस्तों दुनिया की ऊर्जा का मेन सोर्स है, अगर उसी सूरज की रोशनी आपके सामने ही धीरे धीरे दिन बा दिन कम होता चला जाए तो क्या धरती की साइंटिस्ट लोग कुछ कर पाएगा ताकि सूरज फिर से पहले जैसा रोशनी देने लायक बने। आज इस मूवी में यही सब दिखाया गया है जो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2057 में। इस समय सूरज की गर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी और धरती पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए 8 साइंटिस्ट को आयरकस 1 नाम की एक स्पेसशिप में सूरज पर भेजा गया ताकि सूरज में एक न्यूक्लियर बम फोड़ के उसकी आग को फिर से भड़काया जा सके। पर वह स्पेसशिप सूरज तक पहुंचने से पहले ही कहीं गुम हो गई, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। इसीलिए 7 साल बाद एक बार फिर से 8 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को इराकस 2 नाम की एक स्पेसशिप में इस काम के लिए भेजा गया, जिस मिशन के कैप्टन कनेडा ने बाकी लोगों को बताया कि वह थोड़ी देर में डेड जोन में पहुंच जाएंगे। इसीलिए सब अपने अपने घर पर एक आखिरी मैसेज भेजें। रॉबर्ट नाम की एक आदमी ने घर पर बताया कि वह उनसे और कभी भी बात नहीं कर पाएगा, पर अगर सूरज अगले कुछ दिनों में फिर से उठ गया तो समझ जाना कि वह अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। रॉबर्ट ने इस मैसेज को रिकॉर्ड करने में इतना समय लगा दिया कि कोई और अपने घर पर मैसेज भेज ही नहीं पाया। इसी बात पर मेज और रॉबर्ट का झगड़ा हो गया। उधर कैप्टन कनेडा उनसे पहले इस मिशन पर भेजे गए इरेकस 1 के कैप्टन पिनबेकार के पुराने मैसेज को देख रहा था। तभी कोरजॉन ने उसे खबर दी कि उनका गार्डन बराबर ऑक्सीजन तैयार कर रहा है। पर कनेडा तो ये सोचने में बिजी था कि आखिर पिनबेकार अपनी स्पेसशिप का नुकसान होते हुए देखकर खुश क्यों हो रहा था। तभी अचानक हार्वी को 7 साल पहले खो चुके इराकस 1 स्पेसशिप के कुछ सिग्नल मिली, जिसके बाद सब इस बहस में लग गए कि उन्हें अपनी दिशा बदलकर इराकस 1 के पास जाना चाहिए या नहीं। मेज इस बात के हक में नहीं था क्योंकि उसके लिए मिशन का पूरा होना सबसे ज्यादा जरूरी था। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी संभावना थी कि शायद इराकस 1 में कुछ और लोग भी जिंदा हों, साथ ही वहां पानी और ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई भी मिल सकती है। और अगर उन्हें इरेकस 1 का बम भी मिल गया तो इस मिशन को पूरा करने की चांसेस और बढ़ जाएगी। यहाँ रॉबर्ट को बम की ज्यादा जानकारी थी, इसलिए ये फैसला सब ने उस पर छोड़ दिया। तो थोड़ी देर सोचने के बाद रॉबर्ट ने इरेकस 1 के पास जाने का फैसला किया। पर इन सब के चक्कर में वह अपनी स्पेसशिप की सन शील्ड को सेट करना भूल गए, जो उन्हें सूरज की गर्मी से बचाती थी। सूरज की गर्मी कम बेशक हो गई थी, लेकिन वह सूरज के इतने करीब थे कि उनके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गई थी। तो अचानक से स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसे अगर सही नहीं किया गया तो उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। तो कनेडा और रॉबर्ट ने बाहर जाकर स्पेसशिप को रिपेयर करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ट्रे ने पैनल्स को सूरज की रोशनी से दूर किया तो सूरज की किरणें उनसे टकराकर सीधा स्पेसशिप में मौजूद गार्डन पर पड़ी और पूरा गार्डन तबाह हो गया। अगर उन्होंने जल्द ही पैनल्स के एंगल को नहीं बदलाया तो पूरी स्पेसशिप तबाह हो सकती है। पर अगर वह ऐसा करेंगे तो इसमें बाहर मौजूद कनाडा और रॉबर्ट की जान चला जाएगा, जो अभी भी स्पेसशिप की रिपेयर करने में लगे हुए थे। कैसी और हर्बी तो इंतजार करना चाहते थे, पर मेज ने उन्हें कहा कि इस मिशन से जरूरी और कुछ नहीं है। कैप्टन कनेडा भी इस बात से पूरी तरह से सहमत था, इसलिए उसने रॉबर्ट को वापस अंदर भेज दिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए आखिरी पैनल को सही करने का फैसला किया। कनेडा के मर जाने के बाद अब हर्वी स्पेसशिप का कैप्टन बन गया। उसने सबको साफ साफ बताया कि गार्डन तबाह होने के बाद से अब उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है, इसीलिए अब उनकी आखिरी उम्मीद इरेकस 1 ही है। वहां से सब चले जाने के बाद मेज, कोरजॉन और कैसी अकेले में बात करने लगे, जहां कोरजॉन ने उन्हें बताया कि जितनी ऑक्सीजन अभी उनके पास बची है वह उनके लिए सिर्फ तभी पूरी हो सकती है अगर 3 लोग स्पेसशिप में कम हो जाएं। इराकस 1 के पास पहुंचकर डॉक्टर रॉबर्ट, हर्वी और मेज ने उसके अंदर जाकर देखने का फैसला किया। तो अंदर सभी अलग अलग होकर छानबीन करने लगे। डॉक्टर ने देखा कि शिप में अभी भी पानी मौजूद था। हर्वी को पता चला कि जहाज का गार्डन अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और तो और सभी कंप्यूटर्स भी चल रहे थे, जिसके अंदर मेज को कैप्टन पिनबेकार का से 150 साल पुराना एक वीडियो मिला, जिसमें उसका मुंह आधा जला हुआ था। वह बोल रहा था कि वह खुद इस मिशन को बंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भगवान के काम में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है कि 7 साल पहले इरेकस 1 को पिनबेकार खुद ही खराब कर दिया था और मिशन को पूरा नहीं किया था। थोड़ा और ढूंढने पर मेज को भी पता चलता है कि उसने जहाज की मेन फॉर्म को भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह उस स्पेसशिप का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। तभी अचानक दोनों शिप एक दूसरे से अलग हो गए और आयरकस 2 स्पेसशिप उनसे दूर जाने लगी। अब उनके पास अपनी स्पेसशिप तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही स्पेस सूट था, जो उन सब ने रोबोट को देने का फैसला किया क्योंकि सिर्फ उसे ही बम को सही से इस्तेमाल करना आता था। तभी हर्वी को एक आइडिया आया जो उन सबको बचा सकता था। उसने तुरंत ही इराकस 1 की शिट्स को फाड़ कर अपने ऊपर लपेट लिया, जो उन्हें बाहर की ठंड से बचाने के लिए
काफी था, इस शिप का सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए किसी को पीछे रुककर दरवाजे को खोल के रखना जरूरी था। डॉक्टर ने जिम्मेदारी अपने सर उठाई और मिशन के लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला दिया। इसके बाद जैसे तैसे उन्होंने प्रेशर लगाकर एक साथ छलांग लगाई और सिर्फ रॉबर्ट ही शिप तक पहुंच पाया। उसने पूरी कोशिश करके जैसे तैसे मेज का हाथ पकड़कर उसे भी अंदर खींच लिया, लेकिन बेचारा हर्वी बाहर ही रह गया। यूरेकस 1 में रह गए डॉक्टर ने भी अपनी किस्मत को अपनाकर वही मरे हुए एस्ट्रोनॉट के साथ जाकर बैठ गया और जल्द ही सूरज की रोशनी उसे भी जलाकर राख कर देगी। इधर 3-4 बार चेक करने के बाद मेज को पूरी तरह से यकीन हो गया कि दोनों जहाज खुद से यूं ही अलग नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह किया था। लेकिन दोस्तों, कौन है वह? आखिर ये सब किया किसने? खैर, देखते रहिए, हम आगे जानेंगे। अब कोरोजोन ने उन्हें याद दिलाया कि अगर एक आदमी और कम हो जाए तो वह चारों बची हुई ऑक्सीजन के साथ यह मिशन पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मेज ने ट्रे को मारने की जिम्मेदारी ली, जिसे डॉक्टर ने दवाई की भारी रोज देकर सुला रखा था। वह ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर अब पूरी इंसानी प्रजाति की किस्मत उनके इस एक मिशन टिकी हुई है। इसके बाद मेज तीखा हथियार लेकर ट्रे के पास पहुंचे, पर वह तो पहले से ही लाश बनकर पड़ा था। तो मेज सोच में पड़ गया कि आखिर ट्रे को मारा किसने। उधर शिप के कंप्यूटर ने बताया कि वहां 4 नहीं बल्कि 5 लोग हैं और 5वां अनजान आदमी इस वक्त ऑब्जर्वेशन रूम में है। ये सुनते ही रॉबर्ट ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ गया तो उसने देखा कि रोशनी से भरे हुए कमरे में आधा जला हुआ यूरेकस 1 स्पेसशिप की कैप्टन पिन बेकार खड़ा था और वह अजीब अजीब तरह की बातें कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों हमें समझ में आता है कि पिन बेकार ही दोनों शिप को अलग कर दिया था। असल में वह नहीं चाहते हैं कि ये मिशन पूरा हो, क्योंकि उसके मुताबिक भगवान के फैसलों पर हम इंसान दखलंदाज देने की कोई हिचकू नहीं है। उसी ने ही ट्रे की जान ली थी। अब उसने तुरंत रॉबर्ट पर भी हमला करके उसके पेट में चाकू मार दिया। तो रॉबर्ट ने तुरंत ही फुल सनलाइट मोड ऑन करने का फैसला किया, लेकिन पिन बेकार को मारने के लिए ये काफी नहीं था। तो रॉबर्ट अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा, पर पिन बेकार उसका पीछा करने लगा। तो रॉबर्ट ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उधर पिन बेकार ने इसी मौके का फायदा उठाकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद उसने शिप की सिस्टम को कुछ इस तरह छेड़ा कि सारी लाइट बंद हो गई। उधर कोराजोन को गार्डन में एक छोटा सा पौधा मिला, पर इससे पहले कि वह किसी को भी इसके बारे में बता पाती, पिन बेकार पीछे से आया और उसकी पीठ में चाकू घुसाकर उसे मार डाला। उधर रॉबर्ट अभी भी एयरलॉक में बंद था। उसने वहां पर अपने बहते हुए खून को रोकने के लिए एक जैकेट पहनी। कैसी उस वक्त सो रही थी, पर बिजली जाने की वजह से उसकी भी आंख खुल गई और वह स्पेसशिप की जांच करने के लिए टॉर्च लेकर बाहर आई। पर अचानक उसने पिन बेकार को देखा तो वह तेजी से वहां से भागी। उधर कंट्रोल रूम में मेज ने इमरजेंसी बटन की मदद से सिस्टम को चालू किया, लेकिन शिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अब काम नहीं कर रहा था। उसने कैमरा में रॉबर्ट को देखा और उसे हेलमेट पर लगे हुए माइक की मदद से बात करने को कहा। रॉबर्ट ने उसे पिन बेकार के बारे में सब कुछ बताया। तो यह सब सुनते ही मेज तुरंत कूलेंट टैंक की तरफ भागा और वह उन पैनल्स को ठीक करने के लिए बर्फीली पानी में घुस गया। पैनल्स के सही होते पूरे जहाज में बिजली आ गई। इधर पिन बेकार कैसी के पीछे पड़ा हुआ था, पर लाइट आते ही उसने उस पर हमला कर दिया। पर कैसी की किस्मत अच्छी थी कि असल में पिन बेकार ने अंधेरे की वजह से अनजाने में ट्रे पर ही हमला कर दिया, जो पहले से ही मरा हुआ था। तो मौका मिलते ही कैसी ने भागने से पहले पिन बेकार को चाकू मार दिया और जाकर उस रूम में चिप गई जहां बम रखा हुआ था। उधर मेज ठंडी पानी की टैंक में फंसे होने की वजह से ठंड से कांप रहा था। उसने रॉबर्ट से कनेक्ट होकर उसे बताया कि वह लोग ऑर्बिट में पहुंच गए हैं, पर कंप्यूटर न चलने की वजह से अब बम को स्पेसशिप से अलग करके किसी इंसान को वहां रहकर उसे प्रोग्राम करना होगा। तो मेज ने रॉबर्ट से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मिशन अधूरा नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट ने सबसे पहले सूट पहना और दीवार में छेद किया, जो सीधा मेन रास्ते में निकालती है। इसके बाद उसने खुद को ही दीवार से बांधकर उस बटन को दबा दिया, जिसकी वजह से दरवाजा अलग हो गया और बाहर और अंदर की प्रेशर में फर्क की वजह से दरवाजा ब्लास्ट हो गया और रॉबर्ट फिर से स्पेसशिप तक पहुंच गया। मेज की जमी हुई बॉडी को देखकर वह सीधा कंट्रोल रूम में जा पहुंचा, जहां उसने बम और आयराकस 2 को अलग करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके बाद वह स्पेसशिप से कूदकर अलग हुए बम की तरफ गया और पीछे उनकी स्पेसशिप सूरज की गर्मी की वजह से तबाह हो गई। बम के अंदर पहुंचकर उसने अपना सूट उतारा और कैसी के पास पहुंचे, जो सदमे में थी। लेकिन इससे पहले कि वह कैसी से कुछ कह पाता, पिन बेकार ने फिर से उन पर हमला कर दिया। वह रॉबर्ट को बिल्कुल कोने में ले गया, पर तभी कैसी ने वहां आकर उसे बचाने की कोशिश की। समय काम होने की वजह से कैसी ने रॉबर्ट को मिशन पूरा करने को कहा। तो रॉबर्ट तुरंत कंट्रोल के पास भागा और उसने बम को छोड़ दिया। मरने से पहले उसने सूरज को एक बार जलते हुए बहुत करीब से देखा। इधर धरती पर रॉबर्ट की माँ ने उसकी वीडियो देखी और उसकी बहनों को लेकर फिर से सूर्योदय को देखने पहुंची और यही ये कहानी खत्म हो गई।